हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी में बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स और युवा जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें हिंदी की गिनती समझने में, याद करने में, बोलने में काफ़ी मुश्किल आती है। अगर कोई दुकानदार कहे उनसे कि 27 रुपये, ये चीज़ 27 रुपये की, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं अंकल कितना हुआ? तो वो जब बोलेगा 27, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से बोलता है 69, आपको समझ में नहीं आता। 67 समझ में नहीं आता। लेकिन अगर वो इंग्लिश में कहेगा 69, 67, तो आपको झट से समझ में आ जाएगा। तो मैं आज आपको कुछ ऐसा आसान तरीका बताने वाली हूँ जिससे कि आप हिंदी की गिनती समझने में कंफ्यूजन नहीं करेंगे और आपको आसानी से याद हो जाएगी। 1 से 20 तक तो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को गिनती याद रहती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 तक तो सभी स्टूडेंट्स को गिनती याद रहती है। लेकिन वहाँ से जैसे ही ऊपर चलते हैं 34, 44, 48, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं आपको लिखकर आसानी से बताऊंगी कि ये गिनती आपको किस लॉजिक से सीखनी है ताकि आपको बोलने में, समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम हिंदी की गिनती सीख रहे हैं, तो मैं इसमें हिंदी में कैसे बोलते हैं उसके साथ इंग्लिश में भी लिखूंगी ताकि आपको समझना और याद करना आसान रहे। सबसे पहले होता है 1, हिंदी में कहते हैं 1, इंग्लिश में आप देखिए उसको आप 1 कहते हैं। 2, इंग्लिश में DO 2, और इसके बाद 3 3 होता है। 4 4 होता है। 5 होता है। 6 हिंदी में कहते हैं 6। 7 हिंदी में 7। 8, ये तो आप आसानी से 20 तक तो करते ही जाएंगे, बहुत आसान है। सभी बच्चों को, सभी युवाओं को 20 तक गिनती याद रहती है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 देखिए, 14, 14, 15, 16। इसके आगे इंग्लिश में लिखी रहेगी गिनती, लेकिन आपको हिंदी सीख रहे हैं तो हिंदी में ही मैं बोलूंगी। 16, 17, 18, 19, 20। 20 तक तो सबको याद है। अब मैं आपको बताती हूँ याद करने का तरीका। 1 जब हमने 20 के साथ जोड़ दिया तो 21 हो गया। मतलब 1 और 20 का 20 मिला लिया। 21, 22, 23। 23 में 20 और 3 23 होता है, तो 3 का ते मिला लिया और 20 मिला लिया, 23 हो गया। 24 में 4, 20 और 4 24 होते हैं, तो 4 जमा 20, 20 भी लगा हुआ है इसमें। 4 जमा 20, 4 20। 25, 25, तो 5 का प लगा लिया, चीज। तो आपको जब आप सुनते हैं 25 तो 20, 5, 5, 25 ऐसे करके जोड़ लेंगे। 26, ये 30 तक आपका इसी तरह चलेगा। 27, 28, 29, 30। हर गिनती जैसे 30 है, 20 है, 40 है, तो उससे जो पहली गिनती होती है, जैसे 30 से पहले 20 और 9 29 हुआ, तो इसको हम इसमें साथ में 20 के स्थान पर 30 जुड़ गया, 29। मतलब 30 से 1 नंबर पहले 29, अगला आया 30। अब फिर उसी फॉर्मूले थे, आप समझिए 31, तो 1 और 30, अब इसमें सब में 30 जुड़ रहा है। 32, 33, 3 और 30, 33, 30 और 4 34, 35, इसमें सब में 30 जुड़ता जाता है। जो इंग्लिश का TIS आप देखेंगे 30, तो 30 जुड़ता जाता है। 36, 37, 38। अब आप आसानी से समझेंगे। अब आपका देखिए 39 पे चेंज हो गया, बदल गया, क्योंकि 40 आ गया तो उससे 1 नंबर पहले होता है 30, 9, 39। तो 39 में 40 का लिस्ट जुड़ गया, 39, 40। तो 1 नंबर पहले वाला हमेशा बदल जाता है, उसका
बोलने का सिस्टम बदल जाता है। तो आप याद रखेंगे कि एक नंबर पहले उसका प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। 39, 40। अब आपका सब में लीस आएगा। 41 तो 1 जमा 40 तो 41 हो गया। 42, 43। 43 में देखिए आप 3 और 40, 43 हो गया तो लीस जुड़ गया। 44, 45, 46, 47, 48। अब देखिए 49, 50। 50 जो है आपको याद होता है 50। 50 से एक पहले फिर हमने उसी तरह किया। 50 का 40 आ गया और 49, 50। आपकी 50 तक की गिनती पूरी हो चुकी है। अब देखिए 51, 50 2 52, 50 3 53, 50 4 54। इनमें वन लग रहा है, सभी में वन शब्द प्रयोग में लाया जा रहा है। 55, 56, 57, 58, 59। 59 में देखिए 60 से पहले आया 59, क्योंकि 59 60 से एक नंबर कम है 59, तो इसमें 60 जुड़ गया। 60 का 60 जुड़ गया 59। अब देखिए 61। अब 60 में सारे नंबर जुड़ते जाएंगे। 1 और 60, 61, 62, 63, 64। इसमें सभी 4 और 60, 64, 4 और 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69। अब ये आया 70। 70 आप देखिए 70 तर आता है। 69 में तर जुड़ गया, एक नंबर पहले 69, 70। ये इसी तरह आपको आसानी रहेगी 69 और 79 में और 59 में समझने में कि गलती कहाँ होती है। 69, 70। तो जहाँ आपको 69, 79 बोला जाता है तो उसके अंत में क्या लगा है उससे आपको समझने में आसानी रहेगी। अब देखिए 70 के बाद 71, 1 और 70, 71, 72, 73, 74। अब इसके बाद 75, 76। 76 होता है 76, तो 6 जमा 70, तो 6 और 70, 76 हो गया। 6 और तर लग गया साथ में। 77, 78। अब अगला आया 79, 80। तो 80 से पहले इसमें सी जुड़ गया, 80 का 80 जुड़ गया, तो 79, 80। एक नंबर पहले बदल जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया 79, 80। अब 81। 81 में देखिए 80 का 81 जुड़ गया, 81, 81, 81, 81, 82, 83, 80 और 3, 83, 84, 85, 86, 87। 87 होता है 80 और 7, तो 7 जमा 80, 87, 88। अब अगला आया 89 और ये आया 90। 90 का वे इसमें नहीं जुड़ा, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को। 88 के बाद 89 हुआ और 80 से पहले 79 हुआ, ऊ जुड़ा 79 में, और 90 से पहले वाले में न जुड़ा, 90 का न जुड़ गया, 89 हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं न का 90 का न जुड़ गया, बजाय अंत के जुड़ने के पहले वाला अक्षर जुड़ गया। 89, 90, 91। अब सब में वे जुड़ रहा है। 91, 90, 1, 91, तो 1 जमा 90, 91। 92, 93, 94, 95, 95 भी कहते हैं, 95 भी कहते हैं। 96, 97, 98, 90, 8, 98, 90 और 9, 99। यहाँ पर 100 का कोई भी, इससे अगला होता है 100, लेकिन 100 का कोई भी अक्षर 99 में नहीं जुड़ता, तो 98, 99। ऐसे आप समझिए कि 10 नंबरों का पूरा हो गया, 90 से 99 तक पूरा हो गया। फिर अगला आया 100, तो 100 तो आप समझ ही सकते हैं। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
90, 100 इनके प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह याद रखने हैं, नंबर अच्छी तरह याद रखने हैं। और जहाँ तक मैं समझती हूँ सभी छात्रों को और युवाओं को ये नंबर याद रहते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इसी तरह बीच की गिनतियों को भी जब जोड़ना सीख जाएंगे तो आपको हिंदी की गिनती बिल्कुल आसान लगने लगेगी। कहीं भी पैसे देना लेना हो उसमें भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। कोई किसी चीज़ के बारे में बताएगा ये 88 रुपये की है, ये 89 रुपये की है, तो आप आसानी से समझ सकेंगे कि यहाँ पर 89 का मतलब 80 9 89 अर्थात 89 की है। देखते रहिए लॉजिक टच और इसको सब्सक्राइब करना दोस्तों हरगिज ना भूलें। फिर मिलेंगे, बाय।